रियो नैना बड़ी उत्तम विचार वाली एक सुंदरी थी, ऐसी खूबसूरत कि उस समय के लोग देखते ही दंग रह जाते। रानी और राजा भी उस पर मेहरबान रहते और राजा रानी की खास सेक्रेटरी बन गई। मानो राज्य तो राजा और रानी का है जर्मनी में, लेकिन अंदर से जैसे यहाँ अकबर पर बीरबल का प्रभाव, ऐसे रियो नैना का। लेकिन रियो नैना की बुद्धि भी ऐसी थी सुंदर कि आखिर ये कब तक, शरीर मर जाएगा, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे कहने में नहीं चलता। इतने में रानी की मृत्यु हुई। रियो नैना का विवेक और जगह। ये जापान की घटना है। रियो नैन उस लड़की का नाम, उसका जन्म हुआ था 1797 में। राजमहल की विशेष संचालिका थी। रानी की मृत्यु के बाद उसका और विवेक जगा। जैन संप्रदाय के गुरु तित्तसज्ञा के पास गए कि मुझे आश्रम में स्वीकार कर लो, मुझे साध्वी बना दो। तित्तसज्ञा ने इनकार कर दिया, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। वो बेचारी वापस आई, लेकिन अंदर में तड़प थी। फिर कुछ समय के बाद जैन संप्रदाय के दूसरे गुरु हाकुई के पास गई। हाकुओं ने कहा कि इम्पॉसिबल, तुम मेरे आश्रम में समर्पित हो जाओ, साध्वी बनो, ये नहीं हो सकता। बोले आखिर व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या तकलीफ है, मेरा क्या प्रॉब्लम? बोले तू इतनी सुंदर है कि मेरे आश्रमवासी साधु जो साधना कर रहे हैं वो तेरे पर आकर्षित हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा हमको। बोले आई नो, मैं समझ गई। मेरा सौंदर्य ही दूसरों को गिराने वाला है और मुझे भगवान से गिराने वाला है। उस सौंदर्य को मैं क्या करूंगी? जीवन का सौंदर्य तो जीवन दाता है। यह हाड़ मास का जिस नाक में लींट पड़ी है, इसका सौंदर्य क्या है? मैं समझ गई। कपड़े प्रेस करते ना स्त्री से, वो एकदम धधकती आग जैसी स्त्री लेट गई और अपने मुंह पे, चेहरे पे रख दी अच्छी तरह से। इधर रखी थोड़ी देर, फिर इधर रखी, इधर रखी, जैसे कपड़े का कोई अंग रह न जाए, ऐसे अपना शरीर चेहरे पर घुमा दी, रख दी। पीड़ा क्या हुई होगी कल्पना करो। फिर इलाज करके बद्दा मुंह लेकर हाकुई के पास गई। हाकुई ने कहा या नाउ यू आर स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल, आध्यात्मिक ढंग से तू सुंदरी है। रियो नैना ने तो अपने चेहरे पर स्त्री रखी और फिर ब्यूटीफुल हुई। उससे ज्यादा मेरी बच्चियां ब्यूटीफुल है, मेरे बच्चे ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो अपने चेहरे पर स्त्री नहीं रखते, अपने टाल पर अस्त्रा घुमा के साध्वी और साध्वी बन जाते और बड़े वेदांत का सत्संग और सेवा करते।